मौत के बाद क्या होता है, एविडेंस जो नज़रअंदाज किए गए। मौत हर इंसान का अंतिम सच, लेकिन जब हम मरते हैं तो क्या सब वही खत्म हो जाता है या फिर मौत सिर्फ शरीर का अंत होती है और कुछ बाकी रह जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री में ना हम किसी धर्म का पक्ष लेंगे, ना किसी कहानी पर भरोसा करेंगे। आज हम सिर्फ उन बातों पर बात करेंगे जिनके पीछे मेडिकल रिकॉर्ड्स, साइंटिफिक स्टडीज और दुनिया के सबसे पुराने लिखित ग्रंथ मौजूद हैं। और हाँ, जो आप इस वीडियो में सुनोगे वो आज तक आपने किसी भी YouTube डॉक्यूमेंट्री में नहीं देखा होगा। तो मेरा नाम है आदर्श एंड आप देख रहे हैं आदर्श वर्ल्ड YouTube चैनल। चलिए शुरू करते हैं। मरते ही शरीर के साथ क्या होता है? मेडिकल साइंस के मुताबिक डेथ का मतलब होता है हार्ट का परमानेंटली बंद हो जाना। जब हार्ट रुकता है, बॉडी के हर सेल्स को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है। सबसे ज्यादा सेंसिटिव होता है ह्यूमन ब्रेन। ब्रेन 4 से 6 मिनट तक बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है। उसके बाद न्यूरॉन्स डैमेज होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी डिस्कवरी हुई जो मौत के कॉन्सेप्ट को हिलाकर रख देती है। 2013 में यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन के साइंटिस्ट ने रेट्स पर रिसर्च किया। जैसे ही उनका हार्ट स्टॉप होता है, साइंटिस्ट ने EEG मशीन पर एक्सट्रीमली हाई गामा वेव्स रिकॉर्ड की। ये वही ब्रेन वेव्स होती हैं जो नॉर्मली डीप थिंकिंग, इंटेंस मेमोरी रिकॉल और कॉन्सिक्वेंस के टाइम होती हैं। मतलब शरीर मर रहा होता है लेकिन दिमाग अपनी एक्टिव स्टेट में होता है। इसको और अच्छे से समझते हैं, नियर डेथ एक्सपीरियंस सिर्फ हेलुसिनेशन या कुछ और। नियर डेथ एक्सपीरियंस या NDE दुनिया भर में नियर डेथ एक्सपीरियंस या NDE मिलियंस ऑफ लोग एक्सपीरियंस कर चुके हैं। चाहे कल्चर अलग हो, धर्म अलग हो या कंट्री अलग हो, एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट सेम होता है। लोग बताते हैं एक लंबी सुरंग जिसमें रोशनी होती है, अपनी बॉडी को ऊपर से देखना, मरे हुए रिश्तेदारों से मिलना और एक गहरी शांति। ये सब एक्सपीरियंस कई लोगों को हुए हैं। साइंस पहले से ऑक्सीजन की कमी या हेलुसिनेशन मानता था, लेकिन प्रॉब्लम ये है कुछ लोगों ने ऐसी भी चीजें बताई जो फिजिकली उनके अनकॉन्शियस होने के बाद हुई थी। 2014 में डॉक्टर सेम पर्निया ने अवेयर स्टडी कंडक्ट की। कार्डियक अरेस्ट पेशेंट्स के रूम में ऊपर सेल्स पर सिंबल्स रखे गए जो सिर्फ ऊपर से देखे जा सकते थे। कुछ पेशेंट्स ने रिवाइव होने के बाद एग्जैक्ट सिंबल्स एंड कन्वर्सेशंस डिस्क्राइब की। I was up there near the ceiling. I could see everything you were doing. जो उनके क्लिनिकल डेथ के टाइम हुई थी। यहाँ सवाल ये उठता है, जब ब्रेन काम ही नहीं कर रहा तो ये जानकारी आई कहाँ से? तो इसको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम पुराने ग्रंथ और मॉडर्न साइंस का कनेक्शन समझते हैं। अब चलते हैं साइंस से भी पहले के जमाने में। गरुड़ पुराण, जिसे आप सब जानते हैं, जो हजारों साल पुराना ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि मौत के बाद चेतना तुरंत शरीर को नहीं छोड़ती है। इस स्टेज को आज हम ट्रांजिशनल कॉन्सिक्वेंस कहते हैं। इसी तरह तिब्बतन बुक ऑफ डेथ में लिखा है बार्डो नाम का एक स्टेट होता है। बार्डो का मतलब मौत और अगले स्टेज के बीच का समय। हैरानी की बात यह है कि न्यूरोसाइंस भी मानता है कि ब्रेन एक्टिविटी ग्रेजुअली फेड होती है, एकदम जीरो नहीं। यहाँ हम यह नहीं कह रहे कि ग्रांड साइज प्रूव करते हैं, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि पुराने लोग मौत को हमसे ज्यादा गहरा समझते थे। इसको एक अलग ढंग से देखें तो डेथ के बाद भी एक्टिव जेंस, ज़ॉम्बीज जेंस कैसे होता है। 2017 में एक और शॉकिंग डिस्कवरी हुई। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के साइंटिस्ट डेड ह्यूमन टिश्यूज पर स्टडी किया। उन्होंने देखा कि मरने के बाद भी कुछ जेन्स एक्टिव हो जाते हैं। इन जेन्स को नाम दिया गया ज़ॉम्बीज जेन्स। ये जेन्स इन्फ्लेमेशंस, इम्यूनिटी और सेल्स रिपेयर से रिलेटेड होते हैं। मतलब बॉडी ऑफिशियली डेड होने के बाद भी कुछ हिस्सा फाइट करता रहता है। The post-mortem activity confirms the stabilization we observed earlier. Yes, the gene expression levels are significantly higher than the control group. यह डिस्कवरी मौत की एक सिंगल डिस्कवरी नहीं बल्कि एक प्रोसेस बना देती है। तो आखिर सच क्या है? सच ये है, साइंस आज भी कंफर्म नहीं कर पाई कि कॉन्शियसनेस मौत के बाद एग्जिस्ट करती है या नहीं। लेकिन साइंस यह भी मानता है कि अभी हमें कॉन्शियसनेस का सिर्फ छोटा सा हिस्सा ही समझ में आया है। हो सकता है मौत के बाद कुछ भी ना हो, और हो सकता है मौत के बाद वो शुरू हो जिसे हम अभी मेजर भी नहीं कर सकते। शायद मौत एक अंत नहीं, ट्रांजिशन है। तो कंक्लूजन समझते हैं, इस डॉक्यूमेंट्री का मतलब जवाब देना नहीं था बल्कि सही सवाल पूछना था। क्योंकि जब हम मौत को समझने लगते हैं तभी हम जीवन की कीमत समझते हैं। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और आपके हिसाब से मौत के बाद क्या हो सकता है कमेंट कीजिए। थैंक यू।